गाइस मैं हूं प्रोफेसर विनय मोरे. यू आर मोस्ट वेलकम इन डिजिटल एकलव्य इंजीनियरिंग. Guys, we are learning heat transfer and today I'm going to start module number 6, that is a heat exchanger, and its a weightage is around 20 to 25 marks. Okay, तो यहाँ पे basically चार derivations है and there are four types of numericals. Basically parallel heat exchanger, counter heat exchanger, उसके बाद condenser है, फिर उसके बाद evaporator है, फिर AMTD मेथड है, फिर LMTD मेथड है. बट इसकी न्यूमेरिकल काफ़ी आसान है, मतलब वही सेम चीज़ें हैं जो हर बार रिपीट होती है. ओके, आई होप आपको ये चैप्टर भी पसंद आएगा. ये लास्ट मॉड्यूल है और इसके ऊपर जो थ्योरी आता है बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन हीट पाइप, मैं आपके साथ को शेयर करूंगा बट दूसरे वीडियो में. ओके, सो ये फर्स्ट वीडियो रहेगा जहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि इसके टाइप्स कितने हैं, उसकी फॉर्मूलेस क्या है, कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज़ करना है. फिर उसके बाद हम सेकेंड वीडियो में देखेंगे इसकी न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है. ओके, सो शैल वी स्टार्ट. तो गाइस सबसे पहले हमने देखा था मॉडल नंबर 1 जहाँ पे कंडक्शन का फॉर्मूला था फोरियर्स इक्वेशन, अगर आपको याद होगा तो. सेकेंड था कन्वेक्शन, दैट इज अ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, Q इज इक्वल टू HS dt. उसके बाद हमने रेडिएशन का फॉर्मूला देखा था स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ था, Q इज इक्वल टू सिग्मा B AH/4. और ये फोर्थ हीट एक्सचेंजर है जिसका अपना खुद का फॉर्मूला है, वो है Q इज इक्वल टू U AS थीटा M एंड N डैश. ओके, सो वन बाय वन देखते हैं. Q, दिस इज अ हीट ट्रांसफर रेट, इसका यूनिट क्या आएगा? वैट, जूल पर सेकेंड. जैसे कंडक्शन में K था, कन्वेक्शन में H था, रेडिएशन में सिग्मा था, वैसे हीट एक्सचेंजर में U, that is the overall heat transfer coefficient. Overall heat transfer coefficient. Okay, so इसका यूनिट जो है वैट पर मीटर स्क्वायर केल्विन. बेसिकली यहाँ पे जो मेन फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू UAS थीटा M. ये N डैश ये तभी यूज होता है जब वो डेटा गिवन होता है, अदरवाइज अपना जनरल इक्वेशन क्या था? Q इज इक्वल टू UAS थीटा M. U दैट इज द ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट. अगर मुझे U निकालना है तो मुझे Q को मॉडिफाई करना पड़ेगा. Q यहाँ का सरफेस एरिया इनटू थीटा M, वहाँ पे क्या जाती है? डिवाइड हो गया. सो व्हाट विल हैपन? Q का यूनिट था वैट एंड सरफेस एरिया का डिवाइड होने के बाद मीटर स्क्वायर एंड थीटा M, दिस इज द टेम्परेचर, मीन टेम्परेचर डिफरेंस है. सो टेम्परेचर रहेगा केल्विन में, सो वैट पर मीटर स्क्वायर केल्विन. तो अगर आपको याद नहीं रहता तो बेटर है कि याद रखो कि ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट एंड कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, इन दोनों का यूनिट सेम है, दैट इज वैट पर मीटर स्क्वायर केल्विन. समटाइम्स U का वैल्यू आपको डायरेक्टली गिवन होगा, अगर नहीं गिवन होगा तो यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर्मूला है HI/HO डिवाइड बाय HI प्लस HO. अभी HI/HO होता क्या है? HI दैट इज इनर फ्लूइड हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, इनर फ्लूइड का कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट. फॉर एग्जांपल एनुलर पाइप्स है और जो इनर वाला पाइप्स है वहां पे स्टीम फ्लो हो रहा है तो स्टीम का H आएगा. ओके, एंड सपोज आउटर पाइप्स है वहां पे वाटर फ्लो हो रहा है तो उसका कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट H आएगा, HO आएगा. तो यहाँ पे ये अगर वैल्यूज आपको सेपरेटली गिवन है तो आपको यूज करना है HI इंटू HO डिवाइड बाय HI प्लस HO. ओके, also U is equal to 1 upon RTAS. RT means thermal resistance into surface area. गाइज यहाँ पे सरफेस एरिया यूज होता है क्योंकि यहाँ पे हीट एक्सचेंज हो रहा है. तो हीट एक्सचेंज होता है वो दो एनुलर पाइप्स के बीच में होता है. ओके, वो कैसे होता है वो देखते हैं, बट यहाँ पे सरफेस एरिया से हीट एक्सचेंज होगा, ना कि क्रॉस सेक्शनल एरिया से. तो यहाँ पे सरफेस एरिया काम का है. AS that is the surface area, यूनिट क्या रहेगा उसका? मीटर स्क्वायर. एंड नंबर ऑफ ट्यूब्स, N डैश नंबर ऑफ पासेस, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं उसमें, थीटा M दैट इज अ मीन टेम्परेचर डिफरेंस. तो बेसिकली यहाँ पे दो टाइप्स होते हैं मीन टेम्परेचर डिफरेंस के. फर्स्ट है एवरेज मीन टेम्परेचर डिफरेंस, जिसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं AMTD, और दूसरा है LMTD, लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस. तो गाइज इसके ऊपर LMTD के ऊपर आपको पास डेरिवेशन रहेगा, सो वो डेरिवेशन भी एक बार देख लेना. तो गाइस जब भी वो मेंशन करेंगे कि AMTD मेथड यूज करो तो ही AMTD मेथड यूज करें, अदरवाइज 99% जिसकी एक्यूरेसी अच्छी है वो दैट इज द लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस, आप वही यूज करोगे.
If it is not mentioned, then use this method, LMTD method, logarithmic mean टेम्परेचर. अगर बोला तो ही AMTD मेथड है, क्योंकि AMTD में इतनी एक्यूरेसी नहीं है जितनी LMTD में. ओके, सो बेसिकली फिलहाल समझ के लो थीटा एम भी होता क्या है, थीटा वन प्लस थीटा टू डिवाइड बाई टू. अभी थीटा क्या होता है वो थोड़ा सा नीचे देखते हैं. फिलहाल याद रखो दोनों का एवरेज है, इसलिए एवरेज मीन टेम्परेचर डिफरेंस. लॉगरिथमिक में ln है, इसलिए वो LMTD मेथड. थीटा वन माइनस थीटा टू डिवाइड बाय ln, नॉट अ लॉग, ln थीटा वन बाय थीटा टू. ओके, अभी थीटा क्या होता है वो नीचे आके देखते हैं. तो बेसिकली यहाँ पे चार टाइप्स है: पैरेलल हीट एक्सचेंजर, काउंटर हीट एक्सचेंजर, कंडेंसर, इवापोरेटर. ओके, सो पैरेलल हीट एक्सचेंजर में होता है क्या, जैसे कि सपोज यहाँ पे एनुलर पाइप है, हॉट फ्लूइड फ्लो हो रहा है और वहां से काउंटर फ्लूइड भी पास हो रहा है. तो इसका इनलेट TH1, आउटलेट फ्लूइड का TH2. अभी कोल्ड फ्लूइड का इनलेट TC1, कोल्ड फ्लूइड का आउटलेट TC2. तो इनलेट को 1, आउटलेट को 2 बोलना है. हॉट फ्लूइड का सफिक्स H, कोल्ड फ्लूइड का सफिक्स C. ओके, सो गाइस यहाँ पे ऑब्जर्व करो. सो इन दोनों का डायरेक्शन जो भी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कोल्ड फ्लूइड इज आल्सो मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड हॉट फ्लूइड इज आल्सो मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ओके, सो इसको बोलेंगे पैरेलल हीट एक्सचेंजर. सेकेंड है काउंटर हीट एक्सचेंजर. काउंटर हीट एक्सचेंजर में क्या होता है, ऑफ कोर्स उसका डायरेक्शन क्या रहेगा, अपोजिट. सपोज हॉट फ्लूइड इज फ्लोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो यहाँ पे कोल्ड फ्लूइड विल फ्लो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट. ओके, तो उसको बोलेंगे काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर. फिलहाल इसके डायग्राम समझते हैं. गाइस यहाँ पे हॉट फ्लूइड जो रहेगा वो हमेशा, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया, टेम्परेचर वर्सेस लेंथ या तो फिर सरफेस एरिया. ओके, सो बेसिकली मैं इसको क्या बोलूँगा, टेम्परेचर वर्सेस लेंथ बोलूँगा तो बेटर होगा. सो यहाँ पे सबसे पहले इनिशियली हॉट फ्लूइड का TH1 क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा. बाद में वो हीट को रिजेक्ट करेगा, एक्सचेंज करेगा कोल्ड फ्लूइड के साथ. तो ऑफ कोर्स TH2 विल बी लेस देन TH1. तो यहाँ पे देखो TH का कर्व है, हॉट फ्लूइड का कर्व है, वो क्या है, रिड्यूसिंग है. वहां पे क्या हो रहा है, वो लोअर आ रहा है, क्योंकि वहां पे वो हीट को लॉस कर रहा है. एट द सेम टाइम कोल्ड फ्लूइड कहाँ से एंट्री हो रहा है, लेफ्ट साइड में. सो TC1, और वो भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, लेफ्ट टू राइट, बट वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है. सो दैट्स व्हाई TC2 इज ग्रेटर देन TC1. गॉट इट. सो ये डायग्राम पैरेलल फ्लो का कैसे रहेगा, ऐसे दोनों का डायरेक्शन सेम रहेगा. हॉट फ्लूइड का रिड्यूस होगा और कोल्ड फ्लूइड का कर्व इंक्रीज होगा. सो यहाँ पे थीटा1 होता क्या है, तो लेफ्ट साइड का देखो, लेफ्ट साइड का डिफरेंस दैट इज TH1 माइनस TC1, ये रहेगा थीटा1. और राइट साइड का TH2 माइनस TC2, ये डिफरेंस क्या रहेगा, थीटा2. ओके, सो लेफ्ट साइड का डिफरेंस थीटा1 और राइट साइड का डिफरेंस थीटा2. सिमिलरली काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर. अभी काउंटर फ्लो का देखो, हॉट फ्लूइड कहाँ पे एंट्री हो रहा है, लेफ्ट साइड में, और एग्जिट कहाँ पे, राइट साइड में. सो TH1 एंड TH2 क्या रहेगा, इट विल बी लेस देन TH1, क्योंकि वो हीट को एक्सचेंज करते आ रहा है, तो उसका टेम्परेचर लोअर होगा. बट TC1 इज एंटरिंग इनटू द राइट साइड, एग्जिट कहाँ पे हो रहा है, लेफ्ट साइड में, इसलिए वो काउंटर फ्लो है. सो TC1 का एंट्री यहाँ पे होगा और वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा. सो TC2 विल बी ग्रेटर देन TC2. ओके, सो ये ऑटो साइकिल की तरह आपको दिखेगा कि TC1 का एंट्री राइट साइड में हो रहा है और एग्जिट लेफ्ट साइड में हो रहा है. सो वो इंक्रीज होगा और हॉट फ्लूइड का डिक्रीज होगा. सो ये गाइस, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है. अगर ये डायग्राम में मिस्टेक हो गया तो फिर समझ जाओ पूरा न्यूमेरिकल रॉन्ग होगा. और समटाइम्स ये डायग्राम भी आता है 1 मार्क्स के लिए. सो थीटा1, या फॉर दिस केस थीटा1 क्या रहेगा, लेफ्ट साइड में देखो TH1 माइनस TC2, इट विल बी योर थीटा1, एंड राइट साइड में TH2 माइनस TC1, इट विल बी योर थीटा2. ओके, इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट कंडेंसर. इस कंडेंसर में होता क्या है कि स्टीम जो होता है वो हीट को रिजेक्ट करता है. पर यहाँ पे देखो टेम्परेचर वर्सेस लेंथ या तो फिर क्रॉस सेक्शनल एरिया में शो किया है. हॉट फ्लूइड का जो टेम्परेचर है, थोड़ा सा स्कैनिंग प्रॉपर्ली नहीं हुआ है, जस्ट वेट. TH1 गाइस, स्टीम जो रहेगा वो अपने हीट को क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा. बट कौन से हीट को रिजेक्ट करेगा, देखो टेम्परेचर TH1 एंड TH2 सेम है,
तो यहाँ पे क्या सेंसिबल हीट एक्सचेंज हुआ? नहीं, यहाँ पे लेटेंट हीट एक्सचेंज हुआ। ओके, मतलब हॉट फ्लूइड में लेटेंट हीट को क्या किया? रिजेक्ट किया, और कोल्ड फ्लूइड ने उसको एज अ सेंसिबल हीट एक्सेप्ट किया। सो हॉट फ्लूइड ने लेटेंट हीट को रिजेक्ट किया, बट कोल्ड फ्लूइड ने उसको एज अ सेंसिबल हीट एक्सेप्ट किया, इसलिए उसका टेम्परेचर डिफरेंस चेंज हुआ। सो TC1 TC2। ओके, सो फॉर दिस केस, सो हमेशा याद रखना कंडेंसर में स्टीम क्या करेगा? अपने लेटेंट हीट को रिजेक्ट करेगा। सो आपका TH1 TH2 का लाइन क्या आएगा? स्टडी आएगा, कांस्टेंट स्ट्रेट आएगा। सो यहाँ पे θ1 इज इक्वल टू TH1 माइनस TC1, θ2 क्या आएगा? TH2 माइनस TC2। नेक्स्ट इवापोरेटर में होता क्या है कि इवापोरेटर में कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। सो TC1 इज इक्वल टू TC2, और वो कौन सी हीट को रिजेक्ट करेगा? कोल्ड फ्लूइड। ओके, तो इसमें यहाँ पे सेंसिबल हीट को रिजेक्ट किया। पहले केस में उसने लेटेंट हीट को रिजेक्ट किया था, अभी उसने सेंसिबल हीट को रिजेक्ट किया, तो उसका टेम्परेचर क्या हो गया? लोअर हो गया, TH1 टू TH2। बट कोल्ड फ्लूइड ने उसको एज ए लेटेंट एक्सेप्ट किया, इसलिए उसका टेम्परेचर चेंज हुआ क्या? नहीं, उसका सिर्फ फेज चेंज होगा। तो TC1 इज इक्वल टू TC2। सो गाइस, ये डायग्राम का आपको याद रखना है, कंडेंसर में हॉट फ्लूइड का लाइन कांस्टेंट है और इवापोरेटर में कोल्ड फ्लूइड का लाइन स्ट्रेट है। ओके, यहाँ पे मिस्टेक नहीं होना चाहिए। बाकी θ1 भाई TH1 माइनस TC1, TH2 माइनस TC2। फाइन, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ओके, सो जैसे कि अभी हमने डिस्कशन किया कि यहाँ पे क्या होता है, एक फ्लूइड है, हॉट फ्लूइड है, जो हीट को रिजेक्ट करता है, और दूसरा जो कोल्ड फ्लूइड है उस हीट को एब्जॉर्ब करता है एज अ सेंसिबल या तो फिर एज अ लेटेंट। तो यहाँ पे क्या होता है कि एनर्जी बैलेंस इक्वेशन आपको यूज करना है, पैरेलल फ्लो एंड काउंटर फ्लो। तो यहाँ पे ना आपको फर्स्ट टाइप के जो न्यूमेरिकल्स है वहां पे आपको ना यहाँ पे बेसिकली 4 टेम्परेचर है। तो जब भी आपको 4 में से सिर्फ 3 टेम्परेचर देंगे और फोर्थ वन आपको फाइंड आउट करना है, तो आपको कौन सा इक्वेशन यूज करना है? एनर्जी बैलेंस। तो Q का फॉर्मूला क्या है? mCp डेल्टा T। तो हॉट फ्लूइड का क्या होगा? m डॉट एच CpH TH1 माइनस TH2। तो वहां पे कोल्ड फ्लूइड का क्या होगा? m डॉट C CpC TC2 माइनस TC1, क्योंकि TC2 क्या रहेगा? ग्रेटर रहेगा, क्योंकि उसने हीट को एब्जॉर्ब किया। ओके, सो यहाँ पे ये कभी यूज करोगे? जब आपको फोर्थ टेम्परेचर को फाइंड आउट करना है। समटाइम्स जरूरी नहीं कि यहाँ पे भी, जैसे कि हमने कंडेंसर इवापोरेटर में देखा कि वहां पे लेटेंट हीट एक्सचेंज होता है, तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? इज इक्वल टू दिस फॉर्मूला, क्योंकि लेटेंट हीट का फॉर्मूला क्या है? m डॉट एच एच एफ जी। ओके, तो जैसे कि हॉट फ्लूइड का m डॉट एच एच एफ जी है, वैसे कोल्ड फ्लूइड का अगर बात होती है इवापोरेटर की, तो वो क्या होगी? एच एफ जी m डॉट सी एच एफ जी क्या रहेगा? इज इक्वल टू क्यू। तो इतना याद रखो, m डॉट इंटू एच एफ जी, ये आपको फॉर्मूला यूज करना है अगर वहां पे कंडेंसर या तो फिर इवापोरेटर है तो। ओके, नेक्स्ट इफेक्टिवनेस। अभी इफेक्टिवनेस कैसे फाइंड करो? सिंपल सी प्रोसीजर है इफेक्टिवनेस की। यहाँ पे आपको क्या करना है? देखो, इफेक्टिवनेस का फॉर्मूला ये है, ये 2 फॉर्मूलाज है। ओके, अभी 2 में से कैसे चूज करना है वो देखते हैं। सबसे पहले आपको चेक करना है प्रोडक्ट। आपको m डॉट एच दिया जाएगा, आपको हॉट फ्लूइड का Cp दिया जाएगा, आपको कोल्ड फ्लूइड का m डॉट दिया जाएगा, आपको कोल्ड फ्लूइड का Cp दिया जाएगा। ओके, दोनों का प्रोडक्ट निकालो और ये कांस्टेंट चेक करो, CH और Cc। ओके, तो ये कोई स्पेसिफिक हीट नहीं है, दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड Cp। ओके, सो इसका यूनिट भी मत सोचो कि इसका यूनिट क्या आएगा, आपको सिर्फ सिंपली ये कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। m डॉट एच CpH का CH और m डॉट सी CpC का Cc। तो इसमें से अभी आपको क्या करना है? वेरीफाई करना है कि इसमें से कौन लेस वैल्यू है और किसका मैक्सिमम वैल्यू है। सपोज CH इज लेस देन Cc, मतलब CH क्या रहेगा? C मिनिमम रहेगा, और Cc क्या रहेगा? C मैक्सिमम रहेगा। तो वहां पे आपको इफेक्टिवनेस का ये फॉर्मूला यूज करना है। मतलब जो वैल्यू लेस आएगी, सपोज यहाँ पे हॉट फ्लूइड का C लेस आया,
तो मैं यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या यूज करूंगा, TH1 माइनस TH2। ओके, सिर्फ यहाँ पे इस फॉर्मूला में न्यूमरेटर चेंज होता है, TH1 माइनस TH2, बाकी डिनोमिनेटर सेम है, TH1 माइनस TC1, मतलब इनलेट का। ओके, अब दूसरे फॉर्मूला में भी देखो, यहाँ पे भी TH1 माइनस TC1 है, यहाँ पे भी TH1 माइनस TC1 है, तो आप रट्टा तो मार के जाओगे, बट आपको यहाँ पे चेक करना है CH अगर लेस है तो हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर डिफरेंस देना है, बट अगर CC लेस रहेगा तो इफ द CC इज लेस देन CH, मतलब CC मिनिमम रहेगा, तो क्या करोगे, फिर कोल्ड फ्लूइड का डिफरेंस लेना है, TC2 माइनस TC1। ओके, सो न्यूमरेटर को आइडेंटिफाई करना है, वही कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होना चाहिए। और गाइस वन मोर थिंग, इवोपरेटर का ना, इवोपरेटर का CH हमेशा लेस रहता है, इवोपरेटर का CH हमेशा लेस रहेगा, तो आपको ये फॉर्मूला हमेशा याद रखो कि इवोपरेटर में भी इम्प्लीमेंट होगा और कोल्ड फ्लूइड का कंडेंसर में यूज होगा। ओके, सो ये भी दिमाग में फिट करके रखो कि इवोपरेटर में हॉट फ्लूइड का एंड कंडेंसर में कोल्ड फ्लूइड का ये फॉर्मूला यूज होगा। ओके, तो यहाँ पे गाइज ये फॉर्मूला कभी यूज होगा जब आपको आउटलेट के टेम्परेचर 2 पता है, TC2 TH2 पता है, तब ये फॉर्मूला यूज होगा। बट समटाइम्स हमने अभी तक हीट एक्सचेंजर डिजाइन ही नहीं किया, आई हैव ओनली दी इनलेट वैल्यूज लाइक TH1 TC1। मुझे नहीं पता कि जब मेरा मैन्युफैक्चरिंग के बाद वहाँ पे आउटलेट में क्या टेम्परेचर्स क्रिएट होंगे। तो फिलहाल मैं डिज़ाइन के पहले के बारे में सोच रहा हूँ, डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ मैं, मुझे नहीं पता एक्चुअल में कितना आउटलेट में टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होगा। सो मुझे ना तो TH2 पता है, ना तो मुझे TC2 पता है। तो ऐसे केस में आपको एक मेथड यूज़ करना है, वो है NTU मेथड। ओके, फर्स्ट मेथड कब यूज़ करोगे, जब आपको 4 में से 3 टेम्परेचर पता है तो आप यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे सिर्फ आपको इनलेट के टेम्परेचर पता है, आउटलेट के पता नहीं है, तो आप NTU मेथड, नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट बोलते हैं इसको, नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट मेथड यूज करोगे। तो इसका भी प्रोसीजर है। ओके, तो इसका पैरेलल फ्लो का एक फॉर्मूला अलग है और काउंटर फ्लो का एक फॉर्मूला अलग है। ओके, पैरेलल फ्लो का क्या फॉर्मूला है, 1 माइनस ई रेश टू माइनस NTU 1 प्लस सी अपॉन 1 प्लस सी, भर भर के फॉर्मूलाज है। और काउंटर फ्लो का भी है 1 माइनस ई रेश टू माइनस NTU 1 माइनस सी। गाइस यहाँ पे छोटा सा चेंज है, यहाँ पे प्लस सी है पैरेलल फ्लो में और काउंटर फ्लो में माइनस है। अभी डिनोमिनेटर के देखो, यहाँ पे 1 प्लस सी है, यहाँ का आपको क्या करना है, न्यूमरेटर एज इट इज लिखना है, सिर्फ यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में सी डाल दो। मैं हिंट बता रहा हूँ, मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ बाहर कैसे करना है करके, अदरवाइज काफी कंफ्यूजन होगा। पैरेलल में यहाँ पे 1 प्लस सी था और डिनोमिनेटर में भी वहाँ पे 1 प्लस सी था, पर यहाँ पे ये न्यूमरेटर को एज इट इज आपको लिखना है और यहाँ पे सी से मल्टीप्लाई करना है। ओके, सो पैरेलल एंड काउंटर फ्लो का है, तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले मुझे फाइंड आउट करना है NTU क्या है एंड सी क्या है। ओके, सेम पैरेलल का भी NTU और सी फाइंड आउट करना है। तो NTU कहाँ से आता है, U इंटू सरफेस एरिया डिवाइड बाई सी मिनिमम। अभी सी मिनिमम देखने के लिए वापस से अगर आपको देखना पड़ेगा, वही कैपिटल CC और कैपिटल CH, ये आपको चेक करना है, उसमें से कौन लेस है कौन मिनिमम है, फिर आप डिसाइड करोगे। और ये सी कहाँ से आएगा, तो यहाँ से आएगा, सी मिनिमम डिवाइड बाय सी मैक्सिमम। मतलब जब भी आप इफेक्टिवनेस फाइंड आउट करोगे, तो ये जो प्रोसीजर है ना, CH इज इक्वल टू m डॉट एच CPH, m डॉट C CPC इज इक्वल टू CC, ये आपको फाइंड आउट करना ही है। ओके, या तो फिर ये फॉर्मूला यूज होगा या तो फिर ये फॉर्मूलाज यूज होगा। गॉट इट, आई नो काफी कंफ्यूजन हो रहा है आपको, बट डोंट वरी, आप यूज्ड टू हो जाओगे। नेक्स्ट है फॉलिंग फैक्टर। फॉलिंग फैक्टर होता क्या है कि गाइस सपोज देखो, फॉलिंग फैक्टर मैं कभी कंसिडर नहीं करूंगा। सपोज मेरा हीट एक्सचेंजर है, काफी ब्रांडेड है, काफी न्यू है, तो वहां पे ना तो अंदर कोई रस्ट है, ना तो कोई डस्ट है, ना तो कोई पार्टिकल्स है, तो हीट एक्सचेंजर मेरा 100% इफेक्टिवनेस के साथ काम करेगा, ये पकड़ के चलता हूँ। बट आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम ईयर्स, वहाँ पे रस्ट फॉर्मेशन होगा, वहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स आएंगे, ओके, वहाँ पे मड कलेक्ट हो सकता है। सो वहाँ पे पाइप के अंदर वहाँ पे एक लेयर फॉर्म हो जाएगा जो काम करेगा रेजिस्टेंस का। ओके, मतलब जहाँ पे स्टार्टिंग में इनिशियली 100 90 80% वहाँ पे हीट एक्सचेंज हो रहा था, तो अभी आफ्टर सम टाइम 30 40 पे आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे क्या है, मड, डस्ट,
इसका क्या हो चुका है, लेयर फॉर्म हो चुका है, और वो लेयर क्या करेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो वो रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ से, तो यहाँ पे फॉलिंग फैक्टर मतलब आर एफ, ये आपको दिया जाएगा, आर एफ डिवाइड बाय वो सरफेस एरिया। ओके, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको पाइप का पता है ना, दैट इज पाई डी एल। सो आर एफ आपको दिया जाएगा, सरफेस एरिया आपको देखना है, और आपको आर टी यूज करना है, आर टी फाइंड आउट करना है, और वो आर टी आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, क्यू इज इक्वल टू डी टी अपॉन आर टी। ओके, और वन मोर थिंग मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। सो गाइस, यहाँ पे ना हमेशा न्यूमेरिकल्स में आपको इनलेट एंड आउटलेट पाइप का डायमीटर दिया जाता है, इनलेट का भी दिया जाएगा, आउटलेट पाइप का भी डायमीटर, सॉरी इनर एंड आउटर पाइप का आपको डायमीटर दिया जाएगा, डी आई और डी ओ, ये दो डायमीटर देंगे। अभी बच्चे कहाँ पे कंफ्यूज होते हैं सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज करने में, उनको सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता है पाई डी एल, बट दे डोंट नो कि कौन सा डी यूज करूँ, विच डी कैन बी यूज इन दिस फॉर्मूला, डी आई और डी ओ, डोंट नो। तो मैं एक हिंट बताता हूँ गाइस, यहाँ पे मुझे बताओ, हॉट फ्लूइड हीट एक्सचेंज करेगा तो वो अपने सरफेस एरिया से करेगा, मीन्स अपने डायमीटर को यूज करके करेगा। क्या वहाँ पे कोई आउटर डायमीटर का यूज होगा, क्या इस डायमीटर का कोई यूज है यहाँ पे, नहीं। अगर मुझे हीट एक्सचेंज करनी है हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड का, कॉमन एरिया कौन सा है, इनर वाले पाइप का, तो इनर वाले पाइप का डायमीटर आपको हमेशा यूज करना है। सिंपल से याद रखो, हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड के बीच में पाइप किसका है, इनर पाइप का है, तो उसका डायमीटर यूज करो, उसका सरफेस एरिया यूज करो। ओके, तो आउटर डायमीटर के यहाँ पे कोई यूज नहीं होगा। गॉट इट। और लास्ट फॉर्मूला भी देखते हैं, एनर्जी बैलेंस इक्वेशन। जैसे कि मैंने बोला था, अगर बात होती है कंडेंसर की, तो कंडेंसर में क्या था, हॉट फ्लूइड का लाइन स्ट्रेट था, ऐसी सिचुएशन थी, तो वहां पे एम डॉट एच एच एफ जी इज इक्वल टू कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इसलिए एम डॉट सी सी पी सी टी सी टू माइनस टी सी वन। वही इवापोरेटर की बात करते हैं, तो इवापोरेटर में सिचुएशन कैसे था, कोल्ड फ्लूइड का कांस्टेंट था और हॉट फ्लूइड हीट रिजेक्ट करा था। तो यहाँ पे क्या आएगा, एम डॉट एच सी पी एच टी एच वन माइनस टी एच टू, और एम डॉट सी सी पी एम डॉट सी एच एफ जी। तो ये लेटेंट हीट के फॉर्मूला भी याद रखो। ओके, बस इतना ही फॉर्मूलाज आपको याद रखना है। पैरेलल फ्लो, काउंटर फ्लो के डेरिवेशन, दूसरा एलएमटीडी मेथड का डेरिवेशन, ये अच्छे से करके जाओ, और बस ये फॉर्मूलाज करके जाओ, आप ये टाइप के न्यूमेरिकल्स अराउंड 20 to 25 मार्क्स का आराम से सॉल्व कर पाओगे, और काफ़ी सिंपल है ये। ओके, so in the next video I will start the numericals on this model. So goodbye, have a nice day, take care. गाइज, आई होप आज का ये वीडियो सेशन आपको समझ में आया होगा। ओके, अगर आपको ये वैल्यूएबल एंड वर्थ लगे देन प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको आज ऐसा कौन सा पॉइंट था जो बुक में क्लियर नहीं हो रहा था, और आपको जो डाउट सॉल्व नहीं हो पा रहा था, बट इस वीडियो के वजह से आपका ये डाउट सॉल्व हो गया, और वो जो पॉइंट था वो आपको बेटर तरीके से समझ में आ गया, देन प्लीज मुझे इन्फॉर्म कीजिए, क्योंकि आपका ही इनकरेजमेंट मुझे एक्साइट करेगा न्यू वीडियोस बनाने के लिए। ओके, और अगर आपको कुछ सजेशन भी है, अगर कुछ आपको डाउट्स भी है, तो भी कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके मुझे इन्फॉर्म कीजिए, कि तो मैं उसके ऊपर काम कर सकता हूँ। आपके सजेशन के ऊपर काम करूंगा तो मैं और भी ज्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। ओके, सो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आपको समझ में आया, क्या आपको डाउट्स है, क्या इम्प्रूवमेंट्स होने चाहिए, तो वो सारी चीजें शेयर करो। एंड वन मोर थिंग, लास्ट रिमाइंडर, कि अगर इस चैनल को, डिजिटल एकलव्य इंजीनियरिंग चैनल को, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, और हमारा जो इंस्टाग्राम पे है डिजिटल एकलव्य इंजीनियरिंग में, हमारी जो वेबसाइट है, वेबसाइट पे हमने सारी वीडियोस, सारे नोट्स मैंने वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करके दिए हैं। इवन टेक्स्ट बुक के वीडियोस भी मैंने वहाँ पे कुछ शेयर किए हैं, तो उसका भी बेनिफिट आपको लेना है, सिर्फ आपको ही नहीं लेना है, तो वो सारे लिंक्स को आपको आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। ओके, सो यहाँ पे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, आपको एक सिंगल रुपीज भी आपको पे नहीं करना है, बस आपको डेडिकेशन से आपके घर पे बैठ के आपको स्टडी करना है। ओके, इतना तो पक्का कर सकते हैं हम।
Okay, have a nice day. Goodbye. Take care. Bye bye.